नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारे खास शो में। आज हम फिर से एक जो है आप कह सकते हैं कि एक नए चैप्टर की बात करेंगे। अभी तक हमने शेयर बाजार जुड़ी तमाम आपको जो है बेसिक जानकारी दी है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे खुलती है, तमाम हमने जानकारी आपको दी है। पिछले एपिसोड में यानी कि ये एपिसोड 4 में हमने आपको ये बताया था नाबालिग जो बच्चे यानी जिनके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है उनके डीमैट अकाउंट कैसे खुलते हैं। 1 मिनट के रिकैप में हम ये वापस आपको बता देते हैं। तो नाबालिग बच्चों का भी दोस्तों डीमैट अकाउंट खुल सकता है। भारत में 213 कंपनी अधिनियम जो है ये सुविधा देती है। और हालांकि जो बच्चों का डीमैट अकाउंट खोला जाता है उसमें कई सारी सुविधाएं नहीं दी जाती है। वो डीमैट अकाउंट केवल और केवल निवेश के उद्देश्य बनाया जाता है। उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एफएनओ की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो कमोबेश ये है कि जो बच्चों का डीमैट अकाउंट है उसमें सुविधाएं कम होती है। म्यूचुअल फंड आप जरूर खरीद सकते हैं। जो भी और भी जानकारी इस वीडियो के बारे में हम जानना चाहते हैं कि नाबालिग बच्चों का डीमैट अकाउंट कैसे खोले, क्या करें, वो आप एपिसोड 4 के वीडियो में जाके देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके अलावा एपिसोड 3, एपिसोड 2 और एपिसोड 1 को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको शेयर बाजार जुड़ी तमाम जानकारी और भी समझ में आएगी। लेकिन अब हम आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है आपका। अब तक तो हमने बताया कि डीमैट अकाउंट खोलना है, आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया। पहला सवाल आपके मन में आएगा कि डीमैट अकाउंट तो खुल गया है मेरा, अब हम क्या करें, कौन सा शेयर खरीदे जो निवेश के लिए बेहतर होगा। ये पहला सवाल हर निवेशक के दिमाग में आता है और इसी सवाल का जवाब आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये सबसे अहम सवाल है कि जब मेरा डीमैट अकाउंट खुल गया है तो मैं कौन सा शेयर लूँ, किस शेयर में निवेश करूं और किस शेयर में ही मेरा पैसा एक निवेश के बाद मुझे एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप समझिए दोस्तों कि शेयर बाजार में जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो आप डीमैट अकाउंट ऐप में जाके खोलिए। आप उसको डेस्कटॉप या मोबाइल पे खोल सकते हैं। फिर आप डीमैट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होगा तो उसमें आप 1000, 2000, 5000, 10,000 जितनी आप रकम डालना चाहे वो डाल सकते हैं। फिर अपनी पसंद की एक शेयर को चुनिए। आगे मैं बताऊंगा कि शेयर कैसे चुनते हैं। फिर कोई शेयर जब आप चुन लेते हैं तो कितनी शेयर खरीदने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं और उसकी कीमत 100 रुपये है तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो है कोई भी एक एक्सचेंज NSE और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में से कोई एक एक्सचेंज चुनना होगा। फिर आपको उसमें कैश का ऑप्शन चुनना होगा। फिर आप एक शेयर को खरीद सकते हैं। जब शेयर खरीदते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। मार्केट ऑर्डर यानी कि तुरंत जो भाव बाजार में चल रहा हो खरीद सकते हैं। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर यानी कि आप किसी शेयर को किसी भाव पे खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पे शेयर 100 रुपये का आप उसको 90 रुपये पे खरीदना चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर लगाइए। आपको लगता है नहीं मुझे 100 रुपये पे ही खरीदना है तो आप मार्केट ऑर्डर लगा कर शेयर को खरीद सकते हैं। आप जब भी कोई शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले कस्टमर केयर को कॉल करके समझ सकते हैं कोई दिक्कत हो तो। और कस्टमर केयर का नंबर हमेशा पहले से सेव करके रखें ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आप वो जान सकें। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अलग अलग ब्रोकिंग फर्म अलग अलग तरीके से शेयर खरीदने के तरीके देते हैं। हालांकि मोटा मोटी यही तरीका अपनाया जाता है। अब कौन सा शेयर खरीदे, देखिए 4 तरह के शेयरों को होते हैं जो जिसको मैंने बांटा आज के समय में। सरकारी कंपनी होती है एक दूसरी कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, तीसरी कंपनी होती है भारतीय कंपनी और चौथी वो कंपनियां होती है जो मल्टीनेशनल होती हैं। हालांकि उनके शेयर इंडिया में भी लिस्टेड होते हैं। तो 4 हिस्सों में ये 4 कंपनियां होती है। सरकारी कंपनियां सामान्य तौर पर वो कंपनियां होती है जिसमें सरकारी की हिस्सेदारी होती है। प्राइवेट कंपनी में सरकारी की हिस्सेदारी होती है, थोड़ी कम होती है। भारतीय कंपनियां वो होती है जो भारत की ही होती है। हालांकि वो कंपनियां अब्रॉड भी या दूसरे देशों में भी काम करती हैं। इसके अलावा और भी कौन सी कंपनियां होती है, लार्ज कैप कंपनियां होती है, मिड कैप कंपनियां होती है और स्मॉल कैप कंपनियां होती है। अलग अलग तरह की कंपनियों के कह सकते हैं साइज के आधार पे तय किया गया है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कि लार्ज कैप कंपनी कौन सी होती है, मिड कैप कंपनी कौन सी होती है और स्मॉल कैप कंपनी कौन सी होती है। कुल मिला के मैंने 7 तरीके अभी तक आपको बताए हैं। हालांकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही तमाम वो 4 कैटेगरी आ जाएंगे जिसमें भारतीय कंपनियां भी है, प्राइवेट कंपनियां भी है, विदेशी कंपनियां भी है और कह सकते हैं कि सरकारी कंपनियां भी है। सबसे पहले सरकारी कंपनियों की बात करते हैं। वो कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है उनको सरकारी कंपनियां कहा जाता है।
और ये कंपनियां जो लिस्टेड है उसमें आपने कई सारे लोगों कई का नाम सुना भी होगा, BHEL सुना होगा आपने, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं तो BPCL, SPCL, IOC जैसी कंपनियों का नाम आपने देखा और सुना होगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनियां, वो कंपनियां जिसमें हिस्सेदारी कुछ लोगों के पास होती है, यानी प्राइवेट लोगों के पास होती है, सरकार की हिस्सेदारी कम होती है। ऐसे में HDFC बैंक आता है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, टाटा ग्रुप है, ITC है, HUL के कई सारे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो है, और ICICI बैंक जैसे हैं कंपनियां हैं। अब वो कंपनियां जो भारतीय हैं वो कंपनियां होती हैं जो भारत में रजिस्टर्ड होती है, जैसे कि रिलायंस है भारत में रजिस्टर्ड है, टाटा ग्रुप की कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड है, L&T है भारत में रजिस्टर्ड है, NTPC है भारत में रजिस्टर्ड है। समान तौर पे तमाम सरकारी कंपनियां भारतीय कंपनियां तो होती ही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग जानकारी अब ये है कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो विदेशी है लेकिन भारत में भी लिस्टेड होती हैं, जैसे जिलेट, कोलगेट जिसका टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां हैं, बाटा है, नेस्ले है जिसका प्रोडक्ट मैगी आप इस्तेमाल करते हैं, कैस्ट्रॉल है, बॉस है, ABB जैसी कंपनियां हैं। ये विदेशी कंपनियां लेकिन वो भारत में भी लिस्टेड है। ऐसी कंपनियां भारत के अलावा भी दूसरे देशों में, यूरोप में किसी कंट्री में लिस्टेड होंगी, चीन में लिस्टेड होंगी, अलग अलग सिंगापुर में लिस्टेड होंगी। जैसे भारत की भी कई सारी कंपनियां हैं जो विदेशों में लिस्टेड है, तो ये वो विदेशी कंपनियां जो भारत में लिस्टेड होती हैं। मार्केट कैप के लिहाज से हम कंपनियों को 3 हिस्सों में बांटा था। लार्ज कैप कंपनियां, जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा यानी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे रिलायंस हुआ, एशियन पेंट हुआ, HUL हुआ, TCS हुआ, L&T हुआ। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि लार्ज कैप कंपनियां थोड़ी सेफ होती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। जो दूसरा होता है लेवल वो होता है वैसी कंपनियां जो मिड कैप होती है, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा लेकिन 20,000 करोड़ से कम होता है। तो ये कंपनियां जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा होती है लेकिन 20,000 करोड़ से कम होती है, ऐसी कंपनी में आप सीएट आते हैं, रेमंड आते हैं, इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और NCC जैसे प्रोडक्ट छोटी कंपनियां होते हैं उनको स्मॉल कैप कंपनियां कहता है। इनका मार्केट कैप 5,000 से करोड़ से कम होता है, जैसे इलेक्ट्रा ग्रीन कैप हुआ, GNFC हो गया, IRB इंफ्रा जैसी कंपनियां हुई, यूको बैंक जैसी कंपनियां हुई। ये वो कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है। अब इन्हीं अलग अलग सेक्टर्स जो मैंने हिस्सों में बांटा उसके आधार पर आप शेयरों का चुनाव करके आप कोई भी अपनी पसंद का एक शेयर खरीद चल सकते हैं। समान तौर पर शेयर खरीदने में इस बात को ध्यान रखें, जिस कंपनी को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, जिसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उस कंपनी का शेयर खरीदना हमेशा फायदा। तो इस तरीके से आप कंपनियों के शेयर का चुनाव कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। शेयर खरीदने में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा पढ़िए और उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं शेयर खरीदारी कीजिए। और अगले एपिसोड में बताएंगे अपने शेयर के साथ कैसे करें जान पहचान और शेयर में क्या क्या देखें। तब तक के लिए नमस्कार। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।